जय श्री राम दोस्तों। मेडिवल हिस्ट्री के एपिसोड 1 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री को हम एज अ स्टोरी पढ़ेंगे क्योंकि स्टोरीज हमें जल्दी याद रहती हैं और हम उन्हें भूलते नहीं हैं। तो जो हमारा एपिसोड 1 है वो किसके ऊपर है? वो है राइज ऑफ इस्लाम एंड इन्वेजन ऑफ तुर्क्स। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये शुरू होती है इस्लाम के जन्म से। और इस्लाम का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है? वो होता है मक्का नामक एक जगह पर। मक्का नामक एक जगह पर। और ये जगह कहां पर है? ये जगह है अरेबियन पेनिनसुला में। और जो इस्लाम के फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद, ये नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। ही इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोफेट मोहम्मद की टीचिंग से जो मक्का के लोग होते हैं वो इनके दुश्मन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इनके दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेट मोहम्मद को माइग्रेट कर जाना पड़ता है मेडिना नामक जगह पर। यह भी अरेबियन पेनिनसुला में ही है। तो यहां पर ये 8 साल रहते हैं और इस बीच कुछ डेवलपमेंट होते हैं। जैसे मुस्लिम कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है। किसकी स्टार्टिंग होती है? मुस्लिम कैलेंडर की और हिजरा की। ठीक है, इन दो चीजों का डेवलपमेंट होता है इस बीच। तो 8 साल मेडिना में रहने के बाद प्रोफेट मोहम्मद वापस लौटते हैं कहां पर? मक्का में। लगभग ये जो समय है मक्का में लौटने का, ये है 622 सीई। इसके आसपास ये मक्का में वापस लौटते हैं। और इस बार ये अकेले नहीं लौटते हैं, अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ लौटते हैं, अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। और यहां पर 632 सीई में इनकी डेथ हो जाती है। प्रोफेट मोहम्मद की कब डेथ हो जाती है? 632 सीई में इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। अब इनकी डेथ के बाद क्या होता है? इनकी डेथ के बाद जो इनके फॉलोअर्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे वो एक एम्पायर सेटअप करते हैं। एम्पायर सेटअप करते हैं जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है कैलिफेट। जिसका नाम होता है कैलिफेट। और इसी सीरीज में 2 किंगडम्स हैं, उमैयद्स प्लस अब्बासिद। इन दोनों को कलिफ्स कहा जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है। तो ये 2 किंगडम्स फॉर्म हो जाते हैं और ये फिर अपना जो रिलीजन है इस्लाम, उसको एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक्सपेंड करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में। अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में। और ये जो किंगडम है दोस्तों, ये 9th सेंचुरी तक, 9th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक अपने जेनिथ पर पहुंच जाता है। जेनिथ क्या होता है दोस्तों? जेनिथ होती है पीक पर। ठीक है, ये अपने पीक पर पहुंच जाता है। और जो इसका किंगडम होता है, जो पूरा एरिया होता है, ये आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है। ये जितना भी ब्लैक ब्लैक में और ये व्हाइट में, ये पूरा एरिया अब्बासिद कैलिफेट और उमैयद एमिरात का हो जाता है। यहां तक, यहां पर आपको दिख रही होगी कि ये इंडिया की बाउंड्री तक मुस्लिम का जो एक्सपेंशन है, जो इस्लाम का एक्सपेंशन है, वो हो चुका होता है। ये जो एरिया है ये कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट हुआ और अरेबिया हुआ और सेंट्रल एशिया को कंप्राइज करा हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़े एरिया में इस्लाम एक्सपेंड हो जाता है, इस्लाम का एक्सपेंशन हो जाता है इतने बड़े एरिया। ओके दोस्तों, लेकिन ये तो था गोल्डन पीरियड। लेकिन गोल्डन पीरियड हमेशा किसी का भी नहीं टिका। गोल्डन पीरियड हमेशा एंड होता ही होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 9th सेंचुरी का एंड आता है दोस्तों, 9th सेंचुरी का एंड आता है, वैसे ही ये जो अब्बासिद एम्पायर है, कौन सा एम्पायर है दोस्तों? अब्बासिद एम्पायर है, ये फॉल करने लगता है। ये फॉल करने लगता है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो जाते हैं, लाइक समानित। फिर आता है गजनविद और ऐसे ही कुछ और हैं जैसे सेल्जुकिड्स। और आपने ये जरूर सुना होगा ख्वारिज्म।
ख्वारिज्म। ठीक है, तो अब्बासिद एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, और डिसइंटीग्रेट हुआ किन में? समानिद में, फिर गजनवीद, फिर सेल्जुकिड, ख्वारिज्मी, इन सभी स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये भले ही इंडिपेंडेंट हैं सारे, ये भले ही सबके सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये अभी भी जो खलीफ है, जो खलीफ है उसकी नॉमिनल एक्सेप्टेंस मानते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जब तक खलीफ आपको लेजिटिमाइज नहीं करेगा तब तक आपको ऑफिशियली सुल्तान की उपाधि नहीं की जाएगी। और ये जो उपाधि दी जाती है सुल्तान की, ये कब मिलती है? तब मिलती है जब खलीफ एक लेटर ग्रांट करता है, एक लेटर ग्रांट करता है, उसके बाद ही आपको सुल्तान की उपाधि मिल दी जाती है। तब तक आपको सुल्तान नहीं माना जाता है ऑफिशियली, जब तक खलीफ की तरफ से आपको ये फॉर्मल लेटर नहीं मिल जाता है। और एक बार आपको ये लेटर मिल गया तो आपको सुल्तान घोषित कर दिया जाता है ऑफिशियली। ओके दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आई? तो कहानी कुछ ऐसी होती है, जैसे आपने देखा ये समन्वित स्टेट, ये एक इंसान को जिनका नाम था सुबुक्तुगिन, उनको गवर्नर बना देते हैं। कहां का गवर्नर बना देते हैं? गजना का। ठीक है, गजना, ये गजना मॉडर्न टाइम में गजनी, जो कि अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, यहां का गवर्नर बना देते हैं। और उसके बाद जो ये समानित एम्पायर है ये भी फॉल करने लग जाता है, ये भी फॉल करने लग जाता है। और ये समानित एम्पायर दो हिस्सों में टूट जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और जो लाइन इसे डिवाइड करती है वो है ऑक्सस रिवर। ऑक्सस रिवर इन दोनों हिस्सों को बांटती है। जो वेस्ट का हिस्सा है उस पे तो गजनवीद रूल करने लग जाते हैं, और जो ईस्ट का हिस्सा है वहां कारा खानित्स रूल करने लग जाते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई है दोस्तों? तो जैसे जैसे ये समानित जो स्टेट है वो फॉल करने लग जाता है, तो जो ये सुबुक्तगिन जो कि गवर्नर था गजना का, इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किस चीज की? अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की, मजबूत करने की। ये इस चीज का फायदा उठाता है कि समानित तो फॉल कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांग बना लूं, काफी मजबूत बना लूं। तो ये उस काम में लग जाता है और अपना जो एक्सपेंड करने लग जाता है, एक्सपेंड करने लग जाता है अपने डोमेन को। और एक्सपेंड करते करते ये इंडियन बॉर्डर तक एक्सपेंड कर जाता है, इंडियन बॉर्डर तक एक्सपेंड। और इस तरह सुबुक्तगिन एक नई डायनेस्टी फॉर्म करते हैं, जिस डायनेस्टी का नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? गजनविद्स। तो इस तरह गजनविद डायनेस्टी फॉर्म होती है। तो यहां तक की आपको चीजें क्लियर होंगी। अब सुबुक्तगिन की डेथ के बाद जो उनके बेटे होते हैं, आफ्टर सुबुक्तगिन डेथ, हिज सन, जिनका नाम है महमूद गजनी, महमूद गजनी। और ये वही गजनी है जिन्होंने भारत को 17 बार इन्वेड किया, 17 बार भारत को लूटा। और ये भी अपने पिता की तरह ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आपको दोस्तों? तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ये कंटिन्यू करते हैं अपने पिता की, और ये उनके साम्राज्य को और एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंड करते करते यह इंडिया की सीमा तक पहुंच जाते हैं। यहां तक ये पहुंच जाते हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद जो महमूद गजनी की जो आंखें होती हैं वो भारत की तरफ होती हैं। वो अब भारत को इन्वेड करने की सोच रहे होते हैं। अब वो भारत में क्यों आना चाहते हैं, क्यों इन्वेड करना चाहते हैं, क्या पर्पस है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। क्या उनका पर्पस भारत पे राज करने का है या फिर कुछ और पर्पस है, और वो इस चीज में कामयाब होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।